हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारा सौरमंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ तारों में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वही तुम्हारी समझ में सारी बात आ जाएगी। गोविंद एक छोटे से बच्चे का नाम है। वह अपने पिताजी के साथ यानी अपने पापा के साथ रात में जो है सो छत पर लेट कर आकाश की ओर क्या कर रहा था, देख रहा था। और दूर थी गोविंद को जो है सो रात को टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। आकाश में जो टिमटिमाते हुए तारे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हम लोगों को भी अच्छे लगते हैं। आप अगर कभी भी देखिएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसे अच्छे लग रहे थे, ठीक है। वो अपने पिताजी से पूछ गया, यानी उत्सुक होके पूछने लगा कि वो यानी हड़बड़ा गया। उसको उत्सुकता हुई इस बात को जानने के लिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो अपने पापा से पूछ बैठा कि पापा, ये तारे जो होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं? और कुछ तारों में कम तो कुछ तारों में ज़्यादा चमक क्यों होती है? तो वो अपने पापा से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके पापा भी कुछ जवाब देंगे। तो उसके पापा बोलते हैं, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। यानी अकेले सिर्फ चांद ही नहीं होते और मतलब तारे ही नहीं होते, चांद और तारों का पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वही तुम्हारी समझ में सारी बात आ जाएगी कि ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवारों का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर में सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अगले दिन वह गोविंद और उसके पापा तारामंडल पहुँचे। तो वहाँ पे एक प्रवेश द्वार यानी जिसको हम गेट बोलते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा चित्र बना हुआ था। और उसके पापा ने बताया कि यह चित्र जो है सो सूर्य एवं उसके परिवार का है। जैसे हमारा अपना परिवार होता है, वैसे सूर्य का भी एक अपना परिवार है, जिसमें स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। और कुछ ही देर में जो है सो सब लोग तारामंडल में अंदर जाने लगे, गेट के अंदर जाने लगे। वैसे ही गोविंद जो है अपने पापा के साथ अंदर गया। अब अंदर क्या होता है ये जान लेते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर चलेंगे। गोल छतनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। टिमटिमाने इसको क्या बोलते हैं? टिमटिमाने लगे।
गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। अभी तभी आवाज गूंजी हुई आई, सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि सूर्य जो है सो सौर मंडल का मुखिया। गोल छत के नीचे जो है उसके गोविंद और उसके पापा दोनों बैठ गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उद्घोषणा हुई। एक आदमी आता है और वो बोलता है कि नमस्कार, आप लोगों का तारामंडल में बहुत स्वागत है। और तभी जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, सौर मंडल के सैर पर चलेंगे। और गोल छतनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद जो है सो अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। और वो अचानक से मतलब गोविंद को आश्चर्य हुआ कि अचानक से उजाला था, अब अचानक से रात कैसे हो गई, अंधेरा कैसे हो गया। और वो मतलब ऐसे पूछने लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो रात हो गई। ये ऐसे मतलब आप भी सोचोगे, आप अगर एक घर में हो, एक कमरे में हो, तो अचानक से वहाँ पे उजाला होगा, अचानक से उसको अंधेरा कर दिया जाए तो भी आप ये बोलोगे, ठीक है। तो वैसे ही बच्चा है जो बोल रहा है। तभी आवाज़ गूंजी कि सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतनी ही देर में जो है सो एक दिशा से चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे और पूरा जो हॉल है वो रोशनी से भर गया। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य और सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है और सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटी दिखाई देती है। यानी कि कुछ लोगों ने तो तालियां बजानी शुरू कर दी खुशी के मारे और उद्घोषक की आवाज़ गूंजी। सौर परिवार का जो है मुखिया कौन है आपको पता है? सूर्य है, आप याद कर लेना, ठीक है। और यह परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सदस्य जो है सो इसके प्रकाश से ही क्या करते हैं, प्रकाशित होते हैं, चमकते हैं। और दूरबीन से देखने पर ये सूर्य की जो सतह होती है वो आग की लपेटे लेखन क्या करती है, दिखाई देती है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। यानी कि मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। मान लो हम सूर्य को क्या करते हैं, एक गेंद के बराबर मानते हैं। ये क्या है, ये सूर्य है। क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो अब ये सूर्य हो गया। तो सूर्य तो इतना बड़ा है, यानी आप बोल सकते हो ये क्या है, क्रिकेट सूर्य है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया। ये सूर्य है, राइट। सॉरी, देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है। यानी ये क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट है। और इतना छोटा सा जो कंचा आप देखते हो ना, ये क्या है पता है आपको? ये है पृथ्वी। क्या है ये? अर्थ है।
क्या है, अर्थ है यानी पृथ्वी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ग्रहों से परिचय। अब हम क्या करते हैं, ग्रहों से परिचय लेते हैं। कौन ग्रह क्या करता है। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 ग्रह सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं। ये तीर का चिन्ह बाहरी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया, तीर जिस गोले को दिखा रही है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, जिसको बुध ग्रह बोलते हैं, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। तो अब क्या हुआ, सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक गोला और उभरा। एक पहले सूरज तो आया, उसके बाद एक छोटा सा नहीं, एक गोला आया और सूर्य से वो छोटा था। और गोविंद अपने पापा से अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या है। इतने में एक और गोला जो है सो उभरने लगा और उन सूरज के चारों ओर जो है सो सभी गोले क्या करने लगे, चक्कर लगाने के लिए। उद्घोषक की आवाज गूंजी। उन्होंने बताया कि यह 8 ग्रह है जो सूरज के परिवार के सदस्य हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इनको ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनके नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया, तीर जिस गोले को दिखा रही है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, जिसको बुध ग्रह कहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा चमक होती है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, मंगल ग्रह है, लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को देखकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। जुपिटर, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संख्या दे दी गई है। तो
सभी ग्रह जो है सो एक निश्चित आकार बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद अपने पापा से पूछने लगा। उसके पापा ने गोविंद को कहा कि गौर से देखो, दो ग्रह जो है सो ऐसे हैं जो बाकी ग्रह के घूमने के तरीकों को, यानी घूमने की दिशा को छोड़ के विपरीत दिशा, यानी कि आप बोल सकते अपोजिट दिशा में घूम रहे थे। जो अन्य ग्रह है वो उनकी उद्घोषणा हुई कि सूर्य सभी जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं और इसके चारों ओर छल्ले होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। तो चलिए अभी हम इसके बारे में भी हम अभी समझ लेते हैं इस इमेजिन को देख के। देखिए ये सूरज है। ये क्या है? ये सूरज है। सूरज के सामने ये बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र ग्रह है। उसके बाद मंगल ग्रह है। उसके बाद जो ग्रह है उसको आप छोड़िए, और इसके जो ये खाली स्थान है इसमें क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति है। उसके बाद शनि है। उसके बाद क्या है? जिसको हम अरुण बोलते हैं, यूनेस भी बोलते हैं, और ये वरुण। ठीक है। तो अब हम इसमें देख सकते हैं जो ग्रह हैं वो अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं सबके घूमते। तो ये तो ऐसे घूम रहा है, कैसे आप बोल सकते हो? ऐसे 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 घूम रहा है। ये भी जो है सो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। ये भी ऐसे ही घूम रहा है, ये भी ऐसे ही घूम रहा है, और ये भी जो है सो ऐसे ही घूम रहा है, ये भी ऐसे ही घूम रहा है। तो ये कौन ग्रह है? सिर्फ दो ही बता सकते हो आप, एक ये और एक ये दोनों क्या करे? अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं। उन सभी को छोड़कर ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं। उन सबको छोड़ के ये दोनों जो है वो अपोजिट दिशा में घूम रहे हैं, सबको छोड़ के। ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वरुण बोल सकते हैं। वरुण बोल सकते हैं। वरुण बोल सकते हैं। इसको वरुण है ये, और इसको अरुण बोलते हैं। ठीक है। चलिए आसमान में टिमटिमाते तारे। ये कितना है? इतना ही है। पढ़ लेते हैं इसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा घर। ठीक है। अचानक छत्रनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े थे। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है।
इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। अचानक छतनुमा आकाश का रंग बदल गया और अब सूर्य और ग्रहों की जगह पर तारे टिमटिमाने लगे और गोविंद यह देख के दंग रह गया। एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या सोचेगा? यानी आप बोल सकते हो कि आप अचानक से उसको कुछ भी दिखा दीजिएगा, वो दंग हो जाएगा। ठीक है, तभी आवाज़ गूंजी कि तारों का अपना प्रकाश होता है। क्योंकि वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने सारे सवालों का आंसर मिल रहा था, उत्तर मिल रहा था। इसमें कुछ तारे सूर्य से बहुत बड़े भी होते हैं, पर सूर्य भी तो एक तारा ही है। सूर्य जो है सो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। वास्तव में यह सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। आपको मतलब आप इसकी गणना नहीं कर सके कितना दूर है। और इसकी रोशनी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। क्या बोलते हैं? 4 वर्ष लगते हैं, वर्ष। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। अब क्या करना है? प्रकाश की दूरी को ज्ञात करके पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को अनुमान लगाना है। तो इसका आंसर भी ये आपको चेक करना है। आप ये फ़ोन से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ़ोन से गूगल से पूछ सकते हो, या फिर इसको आप खुद से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंड के नाम पता कीजिए। अब ये भी जो है सो आप आगे पढ़ोगे, आगे और चैप्टर में पढ़ते जाओगे तो आपको इन दोनों का आंसर जो है सो मिल जाएगा। ठीक है, पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा कि चलिए अब अपनी धरती पर चले। गोविंद चौंका। अरे, हम धरती पर ही तो हैं। छतनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यह हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है। तो अब जो है सो गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा।
और उद्घोषणा हुई और उसकी आवाज़ आई, चलिए अब हम अपनी पृथ्वी पर चलते हैं। गोविंद चौंक गया कि अरे हम लोग तो पृथ्वी पर ही है, अब हम कहाँ जाएंगे। मतलब वो बच्चा जो है ये सोच रहा था कि हम लोग तो पृथ्वी पर ही है, हम लोग अब पृथ्वी पर कैसे जा सकते हैं, हम लोग तो पृथ्वी पर ही है। छतनुमा आसमान में गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उद्घोषणा ने बताया कि ये जो है आपको जो मतलब बताया, यह है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जल एवं जीने के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है सो नीली दिखाई देती है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जो है सो परिवर्तित होती है, इसलिए ऐसा होता है। तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परिवर्तन समार्थिक होता है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है। एतवल जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परिवर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीला ग्रह किसको बोलते हैं, तो आप किसका आंसर दोगे, तो आप दोगे अर्थ का। ठीक है, अर्थ बोलोगे आप। यहाँ पे अर्थ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक नया बात जानने को मिला कि पृथ्वी पर 71% जो है सो पानी है और पृथ्वी का 29% ही धरती है। और यहाँ पे जल ज़्यादा होने के कारण वो जो रोशनी आती है सूरज की, वो परिवर्तित होकर उससे हमें ये नीला दिखाई देता है। इसके 2 कारण है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उपग्रहों की सैर। अब हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी लोग उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखने पर देखिए एक आवाज गूंजी कि ध्यान से देखिए, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो एकमात्र उपग्रह ही है जो पृथ्वी का उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा चंद्रमा। ठीक है, तो अब हम उपग्रह की सैर पर चलेंगे, देखने की उपग्रह क्या होता है। तो उद्घोषक की आवाज़ गूंजी और उन्होंने ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं, आपको मैंने सबसे पहले वाले में बताया था। और गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द जो है सो कुछ गोल पिंड नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, ये आवाज गूंजी,
यही है चंद्रमा। यह पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। ठीक है, चलिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आप क्या बताइएगा? चंद्रमा, राइट। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि अभी हमें मतलब इतना मैं आपको भी रीड करवा देती हूँ, और नेक्स्ट चीज़ जो है सो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट 2 में मिल जाएगा। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। तो चंद्रमा जो है सो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण हमें क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड में पहुंचता है, यानी सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र जो परिक्रमा होती है वो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह क्या करता है? अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। इसलिए हमें चंद्रमा का एकमात्र चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यहाँ दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड रहती है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंच नीच होता है वो है। इस पर मिट्टी भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रह के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी उपग्रह नहीं। केवल बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सभी उपग्रह जो है सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, आपको ये बात पता होगी। कुछ ग्रह जो है वो कई उपग्रह यानी कुछ ऐसे उपग्रह है जिसके पास कई उपग्रह है, और कुछ ऐसे भी उपग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ऐसा भी कोई ग्रह है जिसके पास बहुत सारे उपग्रह है, कई यानी 1 2 3 4 मतलब जैसे ही उपग्रह है। और कोई ऐसा भी ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह है ही नहीं, वो अकेले। जैसे बृहस्पति के पास अकेले कितना उपग्रह है पता आपको? 63। शनि के पास 62 और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है।
शनि का टाइफन सबसे बड़ा है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें। कॉपी कर लिखे कि आपने क्या देखा और अपने दादा दादी की कहानी से उसको क्या करें, तुलना करें। ठीक है। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी भौगोलिक घटनाएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना और जानना चाहिए, न कि पारंपरिक एवं अंधविश्वास से समाप्त हुआ। सभी लोग बाहर निकले। तो अब क्या हुआ, इसी के साथ जो है तो उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल में पहुंचकर सौरमंडल की वैज्ञानिक जानकारी जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कहा कि भौगोलिक घटनाएं जो है अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना बहुत ज़रूरी है, ना कि पारंपरिक तरीके से और अंधविश्वास करना। कि हाँ, मतलब अंधविश्वास जो है सो बहुत होता है, वही बात जो है सो यहाँ पे कहे जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज़ है, आप बोल सकते हो कोई लिटमस है, उसको आप केमिकल में दबा दोगे तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, तो लोग उसको जादू समझेंगे, क्या करेंगे, अंधविश्वास समझेंगे। और अगर मानो तो वो विज्ञान है, अगर ना मानो तो वो अंधविश्वास है। ठीक है। तो इसी से क्या हुआ, सो समाप्त हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, तो ये कौन है, चंद्रमा है। ये कौन है, चंद्रमा है। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे पढ़ लो, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। ठीक है। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। भूगोल विद्यों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग और जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, उसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का शीशा कहते हैं। यानी कि गोविंद जो है सो बहुत उत्साहपूर्वक कहा उसने कहा कि पापा, मैंने आज बहुत नई चीज़ें सीखी है। और उसके पापा ने कहा कि वे कुछ बात तो बताना भूल ही गए। सौर परिवार के में ग्रह के साथ अतिरिक्त पिंड भी, छोटे छोटे पिंड भी जो होते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। और भौगोलिक विद्याओं का मानना है कि वो तारों के टूटे हुए ही अंश भाग है और वो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
इमेजिन दिया हुआ है क्षुद्र ग्रह का, और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ठीक है, चलिए ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रह की संख्या, तो हम इसको अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। सो नीड यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।